आज की क्लास कक्षा 8वीं अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2। अब 3.2 में हम बात करेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। पिछली क्लास में हमने बहुभुज के बारे में पढ़ लिया था। बहुभुज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनकी उत्तल, अवतल, समबहुभुज और विषम बहुभुज। अब हम बहुभुज के कोण के बारे में और कोणों का जो योग रहता है बहुभुज का, उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2। तो और बहुभुज के कोण भी कौन से? बाह्य कोण। अब मान लो एक बहुभुज बनाया हमने ऐसा, ठीक है। अब बाह्य कोण कौन से? अंदर वाले तो अंदर के हो गए। अब बाह्य कोण कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला जो बाहर बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये सब बाह्य कोण हो गए। मान लो ये कोण नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। 1 2 3 4 और 5 भुजाएं, 5 कोण। तो इसमें जो नियम है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5, ये बहुभुज के 5 कोण हैं। तो कोई भी बहुभुज है, उसके सभी कोणों का अगर योग करेंगे तो 360 डिग्री आएगा, ये नियम है। अब 360 डिग्री क्या होता है? ये पूरा जो एक चक्कर लगा लेते हैं हम, तो वो होता है 360 डिग्री। मान लो आपने यहाँ बिंदु से स्टार्ट किया चलना और यहाँ आ गया, तो आप कितना चल गए? 90 डिग्री। ये यहाँ पे आ जाओगे तो कितना चलोगे आप? 90 डिग्री। फिर चले तो अब यहाँ कितना आ गए आप? 180 डिग्री चल लिए आप, है ना। 90 में 90 और जोड़ दो। अब फिर आपने स्टार्ट करा चलना और फिर आप कहाँ आ गए? यहाँ पे आ गए। तो फिर 90 चले आप, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे और 90 यहाँ पे, तो 9 × 27, 270 डिग्री चल लिए। और फिर जहाँ से चले फिर वहीं आ गए। तो आप आ तो गए उसी पॉइंट पे जहाँ से चले थे वहाँ, लेकिन आपने कितना डिग्री घूम लिया आप? तो 90 90 90 और 90, 9 चौक 36। मतलब पूरा एक चक्कर अगर हम लगा देते हैं और उसी बिंदु पे आ जाते हैं तो हम कितना चल लेते हैं? 360 डिग्री। अब ये कोण बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना और फिर ये बना और फिर यहीं पे आ गए हम। तो पूरा एक चक्कर हो जाता है। तो इन बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के आधार पर हमारी पूरी प्रश्नावली 3.2 के सवाल हल होंगे। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, है ना। नोट में आप क्या लिखोगे? बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कसम खा लो, रट लो और याद करके अंदर रख लो कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ध्यान करके रख लो, ये बहुत चीज़ काम में आने वाली है। आप जब तक गणित पढ़ोगे ये काम के आएगी। उदाहरण, एक वर्ग भी बहुभुज होता है। तो
वर्ग का ये जो बाह्य कोण है, ये कोण है, ये है, और ये 1 2 3 4, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 बराबर 360 डिग्री। इसी प्रकार आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो, है ना। तो इसको नोट कर लो, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो एक जगह पर। हर बार आपको ये चीज़ याद रखोगे तो काम में आएगी, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्नों को हल और देख लेते हैं अगर कोई कुछ दूसरा नियम अगर हो आपको काम में आने वाला हो तो वो मैं लिखवा देता हूँ। एक चीज़ और समझ लेते हैं हम। ये कोई सा भी बहुभुज है, ठीक है। ये तो हो गया इसका बाह्य कोण। अब ये जो है ये अंतःकोण कहलाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, बाह्य कोण। और ये क्या है, अंतःकोण। तो अगर आपको दे दें कि बाह्य कोण 100 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा कितना है 100 डिग्री। बाह्य कोण दे रखा है आपको 100 डिग्री, है ना। तो अंदर का ज्ञात करो। तो हमेशा आपको क्या करना है, अगर अंदर का दे दे और बाहर का निकालना हो, या बाहर का दे दे या अंदर का निकालना हो, 180 डिग्री में से घटा दो। 180 डिग्री में से बाह्य कोण घटाया तो अंदर का आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लो एक नियम नोट करके, बहुभुज में बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। और 180 डिग्री माइनस अंतःकोण बराबर बाह्य कोण। और अगर 180 डिग्री में से बाह्य कोण घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अंतःकोण। याद रखना आपको दे दिया कि यार 90 डिग्री बाह्य कोण है तो अंतःकोण क्या होगा, तो 180 में से 90 घटा तो बचे 90 अंतःकोण। 80 डिग्री बाह्य कोण है तो 180 में से 80 घटा तो बचा क्या 100 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, अंत दे रखा तो बाह्य दे रखा तो अंत। कुल मिला के आपको 180 में से घटाना है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अब आते हैं हम प्रश्नावली पर। तीन 3.2 का पहला क्वेश्चन, पहले में भी ए वाला। ए में ऐसा चित्र दे रखा है और ये कोण दे रखा है आपको x डिग्री, और ये कोण दे रखा है आपको 125 डिग्री, और ये भी दे रखा है 125 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज आपको दिख रहा है, चूंकि बहुभुज के सभी कोणों की कोणों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। इसलिए
एक्स डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब एक्स डिग्री प्लस 125 और 125 250 डिग्री। अब एक्स डिग्री 250 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 360 में से 250 गए तो कितना बचा 110। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, हर बार हमें यही करना है। अब हमें एक नियम याद कर लिया हमने कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है 300, यहाँ लिख देना बाह्य 360 डिग्री होता है। इसलिए x का मान क्या निकाल लिया हमने 110। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी वाला। बी में आपको बहुभुज कैसा दे रखा है, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, अब यहाँ कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ माप नहीं दे रखी, ऐसा दे रखा है, और यहाँ पर भी माप न देते हुए ऐसा ये दे रखा है, और ये दे रखा है 70 डिग्री। और ये दे रखा है x। ठीक है, अब देखना यहाँ पर एक, जब भी कोण दो रेखाओं के बीच में दे रखे होते हैं तो ऐसा, और कभी कभी क्या रहेगा आपको बिल्कुल ऐसा चौरस चौखुट दिखाई देगा। तो इस चौखुट का मतलब क्या है, इस चौखुट को बोलते हैं हम समकोण और 90 डिग्री। ठीक है, क्या बोलते हैं 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, और ये भी कितना 90 डिग्री। अब देखो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, तो बराबर कितना 90, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो पहला कौन सा हो गया 90 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 70 डिग्री, और ये x डिग्री 360 डिग्री। ठीक है, देखो 9 और 6 15, तो ये क्या हो गया 150 डिग्री, और 9 और 7 16, 160 डिग्री, x डिग्री 360 डिग्री। 160 और 150 जोड़ लो 150, 300 और 10, तो 310। अब x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 310, 360, प्लस का उधर गया तो ये ऋण चिन्ह का हो जाएगा। 360 में से 310 गए तो 50 डिग्री।
ये उत्तर आ गया आपका। ठीक है, अब इस सवाल में क्या था, यहाँ पर और यहाँ पर कोण की माप नहीं दे रखी थी, तो इधर अंदर का कोण दे रखा था, तो अंदर को हमने 180 में से घटाया तो बाहर का आ गया। ठीक है, हमने एक सूत्र लिखा था ना, 180 डिग्री माइनस अंतः कोण बराबर क्या आ जाता है, भाई। और अगर यहाँ भाई करेंगे तो यहाँ अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन में दूसरे का पहला, दूसरे क्वेश्चन में हमको बोला एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, समबाहुभुज, एक समबाहुभुज है ना, और जिसकी 9 भुजाएं हैं। देखो समबाहुभुज है तो सब भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं। अब ज्ञात क्या करना है आपको, बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप, क्योंकि एक समबाहुभुज के प्रत्येक नहीं सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री तो पूरा है, अब इसको 9 हिस्से में तोड़ देते हैं अपन, तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर क्या हो जाएगा, कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। कोणों का योग तो हमें दे रखा है 360 डिग्री, भुजाओं की संख्या दे रखी है 9, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये उत्तर हो गया। अतः प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा, ये उत्तर है हमारा। ठीक है, नोट कर लो इसको, कुछ भी नहीं करना आपको, सूत्र याद रखना है। 360 में जितनी भुजाएं हैं उसका भाग दे दो। अब 10 भुजा होती तो हम 360 में 10 का भाग देते तो 36 डिग्री आ जाता है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में देखना, 9 की जगह क्या कर दिया हमने, 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360 डिग्री बटे 15 डिग्री, 15 दूना 30 बचे 6, तो 15 चौका 60, 24 डिग्री।
ये तो आप परीक्षा में लिखोगे इसलिए थोड़ा जमा के लिखाया मैंने, करना कुछ भी नहीं है। आपको बहुभुज ऐसा ज्ञात करना है ऐसे बहुभुज की बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है जिसकी भुजाएं कितनी है 15। तो कुछ भी मत करो, 360 में 15 का भाग दे दो। अब मान लो ऐसा आ गया कि ऐसे समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 20 भुजाएं हैं, तो 360/20 कर दो, तो ये आ गया 18। कुछ भी आ जा सकती है संख्या, ठीक है। अच्छा, कोण दे देंगे तो फिर वो अपन अलग करेंगे। अभी प्रश्न कैसा चल रहा है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या दे रखी है तो हम बता रहे हैं बाह्य कोण, ठीक है। अब अभी हमें क्या दे रखा है, भुजाओं की संख्या, मतलब भुजा दे रखी है तो हम कोण बता रहे हैं, कौन सा, बाह्य कोण। अब प्रश्न क्या आएगा, बाह्य कोण दे रखेंगे तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुछ भी फिर भी वही करेंगे हम, फिर से 360 में 24 का भाग दे देंगे, है ना। तो क्या आएगा 15। अब प्रश्न नंबर 3 है ना, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। अब आपको दिया क्या है, बाह्य कोण की माप बराबर 24 डिग्री, ज्ञात क्या करना है, भुजाओं की संख्या। अब कुछ भी नहीं होगा, सूत्र में ये इधर और ये इधर आ जाएगा, है ना। तो भुजाओं की संख्या बराबर बाह्य कोण बटे में बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितना दे रखा है, ये तो 360 डिग्री होता ही है, बाह्य कोण कितना दे रखा है 24 डिग्री, तो इससे इसको काट देंगे, 24 से कम 24। अब 24 36 में से 24 गए तो कितने बचे 12, तो ये हो जाएगा 120, तो 5 बार चला जाएगा, 24 पंजे 120, तो ये डिग्री से डिग्री कट गई, तो बचा कितना 15। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 15, ठीक है। ये उत्तर आ गया हमारा। कुछ भी मत करो, भुजाओं की संख्या निकालनी है तो कोण दे रखेंगे, 360 में कोण का भाग दे दो, कोण निकालना हो तो भुजाओं की संख्या दे रखेंगे तो कोण का भाग दे दो, ये उत्तर आ जाएगा। चौथा करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। दिया है समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर 165 डिग्री। अंतःकोण दे रखा है ना। तब अब इसको हल कर लो। बाह्य कोण क्या हो जाएगा
180 डिग्री माइनस अंतः कोण, तो 180 माइनस 165 डिग्री, तो 165 और 5 70, मतलब कितना हो गया 15 डिग्री, है ना। तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो गया, देखो हमें अंत कोण दे रखा था, लेकिन हमें निकालना क्या है बाह्य कोण, हमें सूत्र कौन सा पता है बाह्य कोण का, तो बाह्य कोण प्रत्येक निकाल लिया हमने 15 डिग्री। अब ज्ञात क्या करना है आपको, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो अब हल करते हैं हम, चूंकि सूत्र पता है आपको, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण, 360 बटे बाह्य कोण क्या आया 15, तो 15 से काट दो, 15 दूना 30, 15 चौका 60, तो ये आ गया 24। अतः ये उत्तर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 2 बचे हैं हमें, ठीक है। अभी कर लेते हैं, चलो टाइम भी बचा है अपने पास। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अब हम। 5 थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, का ए वाला है ना, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक कोण का माप 22 डिग्री हो। देखो प्रत्येक कोण का माप कितना हो 22 डिग्री, क्योंकि तीन 360/22 करो तो पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है क्या, 360/22, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, है ना। अब 22 पंजे कितना हो जाएगा, 7 बार करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15, ये ज़्यादा हो गया, तो 6 बार 8 बच गए। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है ना, तो लिख दो, चूंकि संख्या 22 360 को पूर्णतः विभाजित नहीं करती है, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसकी जिसके बाह्य कोण ठीक है। ये हो गया उत्तर इसका। अब बी वाला,
क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? ये 22 डिग्री जो है किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या? देखो 22 डिग्री अगर अंतःकोण बनाएंगे हम तो उसका भाई कोण क्या आ जाएगा? 10 में से 2 गया तो 8 और 7 में से 2 गए तो 5, 158। ठीक है, 158। अब दूसरा बी वाला जो है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो लिख दो नहीं, क्योंकि 180 माइनस 22 बराबर 158। 158 डिग्री भी 360 को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। अगर 158 का भाग 360 में अगर देंगे हम तो ये 360 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। अगर करता तो हम बोल देते। दो चीज़ पूछी थी हमसे, क्या ऐसा बहुभुज समबाहुभुज संभव है जिसके भाई कोण की माप 22 डिग्री हो? तो हमने बोल दिया नहीं, क्योंकि वो उसको विभाजित नहीं कर रहा है। दूसरे में यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या? चलो भाई कोण नहीं है, अंतःकोण भी हो सकता है क्या? तो अंतःकोण भी नहीं हो सकता। हमने 180 में से अंतःकोण घटाया तो बाह्य कोण आ गए। अब ये 158 भी 360 को विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए न तो 22 डिग्री बाह्य कोण और अंतःकोण 158 डिग्री जो है ये भी रहे तो भी कोई समबाहुभुज इसी कोण की माप का संभव नहीं है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। छठा का पहले ए वाला करेंगे अपन। क्या कह रहा है ये? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? अब देखो बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए आपको? एक भुजा से बहुभुज बन जाएगा क्या? नहीं। दो से भी नहीं, 3 चाहिए। ठीक है, अब 3 भुजाओं वाला जो समबाहुभुज है कम से कम कितने अंश का अंतःकोण चाहिए? तो देखो 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज, जिसके प्रत्येक अंतःकोण कितने होते हैं? 60 डिग्री। अब प्रश्न में क्या पूछा है? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? तो लिख दो 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है ना? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री होता है। सबसे छोटा समबाहुभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज। अब बी वाला, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? ठीक है, अब समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने डिग्री का
बाह्य कोण संभव है। देखो ये अंतःकोण, अब सबसे छोटा अंतःकोण क्या है? 60 डिग्री। तो जब 180 में से सबसे छोटा अंतःकोण घटाएंगे तो इधर सबसे बड़ा बाह्य कोण आ जाएगा। तो 180 में से 60 घटाया तो क्या आ गया? 120 डिग्री। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिख देते हैं अपन? किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक एक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। ठीक है, तो अगर आपको आ जाए, देखो सबसे छोटा समबाहुभुज होता है जिसकी भुजाएं कितनी हो? 3। तो अब ऐसा बहुभुज जिसकी भुजा 3 हो तो उसका प्रत्येक कोण क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये बाह्य कोण आ गया। ठीक है, आ गई समझ में? तो ये 120 ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। अब बाह्य कोण 120 है तो 60 क्या हो जाएगा इसका? और अगर आपको प्रश्न में आ जाए कि सबसे छोटी, सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन होता है, तो समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ये हमारी प्रश्नावली 3.2 यहाँ पर समाप्त होती है। अब इसमें हमने क्या सीखा कि समबाहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है? सभी कोणों का जोड़ कर लो तो क्या आएगा? 360 डिग्री, है ना। और अगर भुजा ज्ञात करनी हो और कोण दे रखा है तो कोण नीचे रख दो। कोण ज्ञात करना है तो भुजा दे रखी होगी तो भुजा से भाग दे दो, है ना। आ गया समझ में? तो ये इतना था हमारा 3.2 प्रश्नावली। इसको अच्छे से समझ लो और कर लेना।